नमस्ते। धर्म, कर्म, कला क्षेत्र के सभी मित्रों का मैं यहाँ हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। हम लोग चातुर्मास की जो श्रृंखला कर रहे हैं, उसमें अभी तक हम लोगों ने चातुर्मास 3 तक आए। आज हम लोग चातुर्मास 4 में विषय है अधिक मास। क्योंकि चातुर्मास का ये पार्ट है, इस चातुर्मास में जैसे कि आप लोग जानते हैं, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक ये 4 महीने चातुर्मास कहलाते हैं। तो उसमें श्रावण, भाद्रपद, तीसरा जो अश्विन है, अभी भाद्रपद खत्म हो जाएगा 15 दिन के बाद। पितृपक्ष के बाद भाद्रपद खत्म हो जाएगा और अश्विन महीना शुरू हो जाएगा। तो ये अश्विन, ये टाइम एक अधिक आया है, यानी 2 अश्विन महीने होंगे। पहले अधिक अश्विन आएगा, उसके बाद में निज अश्विन आएगा। ये जो एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमेनन है, जो ग्रहों की गति से होता है, वो हर 3.25 साल के बाद होता है। हर 3.25 साल के बाद एक महीना अधिक आता है। अधिक मीन एक्स्ट्रा। अब ये अधिक महीने किस तरह आता है, इसका थोड़ा सा ज्योतिष शास्त्र हम लोग देखेंगे। तो ज्योतिष शास्त्र अपना जो हिंदुओं की काल गणना है, अपना जो महीना हम लोग गिनते हैं, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन, ऐसे 12 महीने हैं अपने। तो ये चंद्रमा से होते हैं, इनको चांद्र मास बोलते हैं। हर एक महीना अमावस्या का दिन चालू होता है। आपने देखा होगा, हर महीने में एक अमावस्या 30 दिन के बाद आती है। तो जब वो अमावस्या आती है, तब नया महीना चालू होता है। अभी जिनको थोड़ा ज्योतिष का ज्ञान है, उनको राशि क्या है मालूम है। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, इस तरह मीन तक 12 राशियां हैं। ये राशि का चक्र है जो पृथ्वी की ओर घूमता है। पृथ्वी घूमती है, लेकिन हम लोग को लगता है कि राशि चक्र पृथ्वी की ओर घूम रहा है। तो इस राशि में सूर्य और चंद्र दोनों को ईयरली मूवमेंट है, हर साल वो घूमते हैं। और पूरा पंचांग अपना सूर्य चंद्र के ऊपर आधारित है। तो सूर्य राशि चक्र पूरा करने को 1 साल लेता है। 1 साल की थोड़ा। और चंद्र भी राशि चक्र पूरा करता है। तो चंद्र की गति कम है। सूर्य राशि चक्र पूरा करता है, तब चंद्र पूरा राशि चक्र पूरा नहीं कर पाता है, वो पीछे रह जाता है। चंद्र और सूर्य में, सूर्य के आगे जब चंद्र जाता है 12 अंश से, तब एक तिथि होती है। इस तरह 30 तिथियां होती हैं एक महीने में। अभी मीन राशि में जब सूर्य होता है, मीन राशि में जब सूर्य होता है, तब भी एक अमावस्या हो जाती है, चंद्र उसको मिलता है। तो वो अमावस्या को चैत्र महीना शुरू होता है, ये ध्यान में रखना। अभी सूर्य आगे जा रहा है, चंद्र फास्ट है, चंद्र महीने में पूरा पृथ्वी का गोल घुमा के सूर्य को मिलता है। इस तरह 12 बार होता है। सूर्य जो है उसको चंद्र मिलता है तो अमावस्या होती है। तो इस तरह चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ से लेके फाल्गुन तक के महीने होते हैं। इनको बोलते हैं हिंदुओं का चंद्र मास कैलेंडर। अभी एक सूर्य का वर्ष, सौर वर्ष जिसे बोलते हैं, वो सूर्य पूरा करता है। उसमें चंद्र
12 बार सूर्य को मिलता है और फिर भी 11 तिथि से वो पीछे रहता है। तो इस तरह एक साल में चंद्र 11 तिथि से पीछे रहते हैं। फिर 3 साल तक क्या होता है, पौने 3 साल के बाद चंद्र सूर्य में 30 तिथि का अंतर हो जाता है। चंद्र पीछे रह जाता है 30 तिथि से, और 30 तिथि का एक महीना होता है। तो जब ऐसा हालत होता है तब एक राशि में 2 बार अमावस्या होती है। ये फिनोमेनन पौने 3 साल के बाद आता है। तो जब एक राशि में एक ही बार सूर्य को चंद्र मिलना चाहिए, वो 2 बार मिलता है। तो वो राशि में समझो कि अभी मीन राशि में सूर्य है और उसको 2 बार चंद्र ने पकड़ा। चंद्र स्लो है तो इसलिए चंद्र 2 बार पकड़ता है, एक बार पीछे रह गया करके और एक बार नॉर्मली। तो चैत्र महीना अधिक हो जाएगा। और पहला जो अमावस्या होगी उसको अधिक बोलते हैं, और दूसरे अमावस्या होगी उसको नीचे बोलते हैं। इस तरह वो पर्टिकुलर राशि में सूर्य होता है तभी 2 महीने हो जाते हैं, 13 महीने का साल होता है। ये फिनोमेनन हर पौने 3 साल के बाद आता है, क्योंकि चंद्र की और सूर्य की गति से पे निर्भर है। तो अभी इस साल अश्विन महीना अधिक आया है, और अश्विन महीना अधिक आने से 18 सितंबर 2020 से 16 अक्टूबर 2020 तक अधिक अश्विन है, और 17 अक्टूबर 2020 से 15 नवंबर 2020 तक निजा अश्विन है। 16/11/2020 को बलि प्रतिपदा है जो दिवाली में आती है। तो इस तरह यह अधिक मास हो गया, और यह अधिक मास चातुर्मास में आया है। ये टाइम, ये जरूरी नहीं कि हर टाइम वो यही महीना होगा। अधिक होने की पॉसिबिलिटी कौन से महीने के है मैं आपको बताता है। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, ये महीने अधिक बन सकते हैं चंद्र की गति से, एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमेन। और फाल्गुन में अधिक हो सकता है, बाकी के महीने अधिक नहीं होते हैं। इसको कारण है चंद्र की जो गति है उससे वो फिनोमेनन बनता है। तो ये महीने जब अधिक आते हैं तो ये जिस राशि में वो टाइम सूर्य होता है उस राशि में 2 अमावस्या होती है और एक महीना अधिक हो जाता है। सिंपल है एकदम, ये चंद्र सूर्य की गति से है। तो अभी हमारे पुराणों ने इसका जो अर्थ निकाला है वो ये है कि चंद्र के 13 मास हो गए। तो जिस राशि में चंद्र है, ऐसा नॉर्मली रूल है कि जब राशि में सूर्य जब राशि बदलता है, जिस राशि में हर महीने में सूर्य एक बार राशि बदलता है, तो ये अधिक महीने में सूर्य राशि नहीं बदलता है। इसके लिए इस अधिक महीने में सूर्य को संक्रांति नहीं होती है। 12 बार सूर्य राशि बदलता है, तो ये अधिक महीने में नहीं बदलता है। ये अधिक महीने में सूर्य की संक्रांति नहीं होती है, इसीलिए इसे अपने धर्मशास्त्र में अशुभ समझा गया था। तो ये तो अच्छी बात नहीं, कोई भी महीना अशुभ नहीं हो सकता है। तो इसलिए अपने सब पुराण के लोगों ने इसे अति शुभ बना दिया और इसका नाम रखा पुरुषोत्तम मास। पुरुषोत्तम यानी सबसे बड़ा भगवान। पुरुषोत्तम कौन है? जो शंकर से भी बड़ा है, विष्णु से भी बड़ा है, वो पुरुषोत्तम है। वो पुरुषोत्तम त्रिगुण परमात्मा है जिसका कभी जन्म वगैरह नहीं होता है। जन्म, अवतार, ये सब विष्णु के और शिव के हैं। ये जो है पुरुषोत्तम, ये निर्गुण परमात्मा है, इसलिए सबसे बड़ा है।
एक्चुअली सब एक ही है, लेकिन इनको इसको बड़ा माना गया है। और ये पुरुषोत्तम ने बोला है, ऐसा बोला है कि ये मास को मैं अपना लूंगा, तो इसे सबसे पवित्र मानो। गलत मत समझना ये हराम मास है, ऐसा मत मानो। पहले अधिक मास का नाम था मल मास, मल यानी मलिन, लेकिन जब से वो पुरुषोत्तम भगवान ने अपना लिया, अपना कर लिया, तब से ये पुरुषोत्तम मास कहलाता है और वो सबसे पवित्र हो गया। जो सबसे अपवित्र माना जाता था वो पुरुषोत्तम मास बनते ही सबसे पवित्र हो गया। तो अपने अपना जो धर्म सिंधु करके ग्रंथ है, धर्म सिंधु करके ग्रंथ है, वो धर्म सिंधु में इस मल मास में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में गाइडलाइंस है। तो मैं आपको वो इंफॉर्मेशन दे रहा हूं ताकि आपको मालूम हो जाए ये क्या क्या है। अब इस मल मास में क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। तो हम लोग जो काम करते हैं उनको अपने शास्त्र में नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म और काम्य कर्म बोला गया है। नित्य कर्म वो हम लोग जो रोज करते हैं, खाना पीना, अपनी घर की पूजा करना, रोज का भोजन करना, रोज के भगवान की पूजा करना है, जो नित्य ही करते हैं, तो ये आप कर सकते हो। नैमित्तिक ये होता है कि जो आपने कुछ व्रत लिया हो कि बाबा ये महीने में मैं ये करूंगा, ऐसा जो आपने व्रत लिया है उसको नैमित्तिक कर्म बोलता है। कुछ कारण से आपने किया होगा कि समझो कि हर सोमवार को मैं ये करूंगा, भगवान की पूजा करूंगा या किसी मंदिर में जाऊंगा, आप वो कर सकते हो। ऐसा जो भी आपने तय कर लिया है नैमित्तिक, ऐसा नैमित्तिक काम आप कर सकते हैं। तीसरा होता है काम्य कर्म। काम्य कर्म वो है जो अब हम लोग अपना फायदे के लिए करते हैं, तो वो नहीं करना है। एग्जाम्पल के तौर पे मुझे नया बिजनेस चालू करना है जो मेरे फायदे के लिए है ना, पैसा कमाने के लिए। वो नया बिजनेस ये महीने में नहीं चालू करना है। नया फ्लैट खरीदना है, ऐसे जो अपना सुख उपभोग बढ़ाने के लिए हम लोग जो करेंगे वो आप नहीं करना है, ऐसा आपसे उम्मीद है। अगर धर्मशास्त्र को आपको मानना है तो आपको ये करना पड़ेगा। तो ऐसे कर्मों की लिस्ट है, मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, आपको तय करना है। तो आप क्या कर सकते हो, नित्य नैमित्तिक मैंने बोला, श्राद्ध कर सकते हो। ये महीने में किसी का श्राद्ध होता है, हर महीने की दर्श अमावस्या को श्राद्ध है, और आप अगर करते हो तो आप वो कर सकते हो। भगवान की पुनः प्रतिष्ठा कर सकते हो। भगवान की मूर्ति को कुछ आपने डिस्टर्ब किया हो, मंदिर में हटाया हो, तो वापिस उसको अपने जगह में प्रतिष्ठापना का मंत्र लगा के कर सकते, उसी भगवान को कर सकते हो। नया भगवान नहीं लगा सकते वहां पे, नया भगवान की मूर्ति नहीं ला सकते हो, लेकिन है वो मूर्ति को पुनः प्रतिष्ठा कर सकते हो। अभी नया बच्चा हो गया तो उसके जात कर्म रहते हैं, नाम देने का काम रहता है, उसको अन्न खिलाना पड़ता है, कोई ये जो ऐसी विधि है नूतन बालक के लिए, वो आप कर सकते हो। अभी किसी के कुंडली में खराब योग है तो नारायण नागबली, त्रिपिंडी, ऐसे जो पूजाएं की जाती है, जो गंगा के किनारे, गोदावरी के किनारे या गया तीर्थ में ही कर सकते हैं, वो अलाउड है, वो आप कर सकते हो। जैसे कि आपकी कुंडली में, किसी की कुंडली में काल सर्प योग है, तो उसके लिए नारायण नागबली करके विधि है, जो आपको नासिक में या तो गया में या गंगा किनारे जाके आप कर सकते हो। ये तीन ही जगह ही कर सकते हो, तो आप वो कर सकते हो। अभी क्या नहीं करना है उसकी भी लिस्ट है। महादान है, बड़ा बड़ा दान नहीं देना है। छोटा मोटा दान दो, लेकिन बड़ा दान, बहुत करोड़ों रुपए का दान नहीं देना है, वो महीना खत्म होने के बाद दो। गृहारंभ, नया घर बांधना चालू करना, नहीं करना है। वास्तु शांति, घर बांधा है
उसमें रहने को जाना है तो 1 महीना ठहरो। उसमें प्रवेश करना है, संन्यास लेना है, 1 महीना ठहरो। कोई नया व्रत आपको लेना है, नया कोई व्रत लेने का आपने संकल्प किया है। बहुत लोग बहुत सारे व्रत लेते हैं, तो वो नया नहीं आप ले सकते हो। जूना व्रत ठीक है। विवाह करना है नहीं, उपनयन करना है, जनेऊ सेरेमनी नहीं, चौल कर्म जन्म होने के बाद चौथे महीने में जो कर्म करते हैं उसमें वो बाल वगैरह काटते हैं, वो नहीं करना है। महीने के बार के बाद करो। नया भगवान की मूर्ति लाके घर में रखना है, मंदिर में रखना है, नहीं करने का है। कोई भी नया व्यवसाय चालू करना है, नया चीज खरीदना है, नया गाड़ी लेना है, नए कपड़े लेने हैं, नए दागिने लेना है, नया लेना है, नया 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 कुछ नहीं, रुक जाओ। तो इस तरह धर्म सिंधु करके अपना जो ग्रंथ है उसमें ये गाइडलाइन दिए हुए हैं। अभी इसमें ये तो हो गया क्या करने का क्या नहीं करने का। श्राद्ध आप कर सकते हो, मैंने बोला आपको। ये अधिक मास में आप वो करेंगे जिससे पुरुषोत्तम भगवान प्रिय को आप प्रिय हो जाओगे, और पुरुषोत्तम भगवान सबसे बड़ा होने से आपको वो फल मिलेगा जो आपको कोई भी भगवान दे नहीं सकता है। उसका फल ये बोला है, अधिक मास का व्रत जो करेगा बराबर ठीक ढंग से, उसको बहुत धन मिलेगा, पुत्र मिलेगा, पौत्र मिलेगा, उसकी संसार की उन्नति हो जाएगी, संसार बढ़ेगा उसका, उसके रास्ते में कोई समृद्धि में उसको समृद्धि लक्ष्मी मिलने में कोई रुकावट नहीं आएगी, उसको पैसा मिलेगा। बस ये एक ही फल है। क्योंकि पुरुषोत्तम नारायण जब प्रसन्न होते हैं तब लक्ष्मी भी उनके पास चल के आती है। इसलिए अधिक मास का ये महत्व है कि आपको अगर व्रतों से अगर लक्ष्मी की साधना करनी है तो ये बहुत ही आइडियल महीना है। इसमें किया हुआ कुछ भी पुण्य वेस्ट नहीं जाएगा, आपको धन मिलेगा। ये शास्त्र कहा कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं। शास्त्र क्या कह रहा हूं मैं बता रहा हूं आपको। अभी ये करने के लिए, ये होने के लिए आपको भी कुछ करना पड़ेगा ना। क्या करना पड़ेगा जिससे पुरुषोत्तम भगवान प्रसन्न हो जाएंगे? वो आप क्या करना है तो सुनो, कर सकते हो तो पूरा महीना उपवास करो। उपवास यानी समझो सुबह नहीं खाया, खिचड़ी खाया साबूदाना का, रात को एक बार भोजन करो, एक बार खा के रहो। अगर आपको तबीयत ठीक नहीं है, आप रोज उपवास नहीं कर सकते हो इस तरह, तो महीने में एटलीस्ट 3 दिन करो, एक दिन करो। इसमें तांबूल दान, तांबूल होता है ना जो हम लोग खाने के बाद खाते हैं, पान 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 तांबूल। लेकिन पान, वो पान पट्टी के दुकान का पान और तांबूल में फर्क है। तांबूल बड़े शास्त्र विधि से तांबूल में क्या डालना है, उसमें कुछ ऐसे आइटम रहते हैं जो हेल्थ के लिए अच्छे हैं। आयुर्वेदिक सत्य है कि हेल्थ के लिए अच्छे आइटम है और वो अपने को उसमें डालना है। तो वो तांबूल, कुछ पुराने लोग तो त्रयोदश गुणी यानी 13 चीजों से बना हुआ पान का सेवन करते थे। ऐसे तांबूल को दान करना है, खाना नहीं है, दान करना है। किसको दान करना है? ब्राह्मण को। तो अगर आप ऐसा महीना भर तांबूल का दान करेंगे तो सौभाग्य हो जाएगा, आपका भाग्य अच्छा हो जाएगा, आपका तकदीर बदल जाएगा। भगवान के सामने अगर अखंड दीप लगाएंगे पूरा महीना तो आपको लक्ष्मी मिलेगी, धन की प्राप्ति होगी, चल के आएगी आपके घर। कम से कम एक दिन आप ये गंगा का स्नान करोगे ये महीने में। अगर गंगा तक नहीं जा सकते तो एटलीस्ट नदी में जाओ, किसी नदी का स्नान करो, गंगा का स्मरण करके स्नान करो। ऐसा आप जब एक करेंगे तब सारे पापों की निवृत्ति हो जाएगी। आप भोजन करते हो ना, तो हम लोग
बातें करते हैं, वो नहीं करना है। पूरा महीना आप भोजन करोगे तो चुप रह के करना है, तो उससे पापों का नाश हो जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है अपूप दान। अपूप यानी जिसको हम लोग मराठी में अनरसा बोलते हैं। ये एक पकवान है जो चावल और ऐसी चीजों से बनता है। लेडी लोग जानती है क्या है, गोल रहता है, तल के पूरी की तरह, उसको अनरसा या अपूप बोलते हैं। वो अपूप को ब्राह्मण को दान देना है। वो घी में तला जाता है, और वो कभी देना है तो पूरे मास रोज देना। और वो अपूप को भी संख्या है 33 दान देना है रोज। रोज 33 दो, आपको पॉसिबल नहीं है तो कुछ दिन ऐसे हैं जब दो। जैसे शुक्ल और कृष्ण पक्ष की द्वादशी, ये महीने में शुक्ल और कृष्ण दो पक्ष आएंगे, तो उसका द्वादशी, पौर्णिमा, कृष्ण अष्टमी, कृष्ण पक्ष में अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, और आखिरी में जो अमावस्या आएगी, अधिक महीने की अमावस्या आएगी ना, वो दिन। और जब पंचांग में व्यतिपात और वैधृति योग होता है। अब ये साल, ये महीने में, ये साल 7 अक्टूबर को व्यतिपात योग है, और 20 सितंबर को वैधृति योग है, 16 अक्टूबर को वैधृति योग है। तो इन एडिशन ये 3 दिन अपूप का दान कीजिए। एटलीस्ट इतने दिन करो। आपको वो भी पॉसिबल नहीं है तो उनमें से एक दिन तो एटलीस्ट करो, एक दिन करो। ये जो दिन बताए इनमें एक दिन करो। सब दिन करोगे तो अच्छा है। और इसका फल एक ही है, लक्ष्मी प्राप्ति, सौभाग्य प्राप्ति, धन, संसार में सभी तरह से उन्नति। तो इसको अपूप दान को बहुत ही महत्व है। अभी अपूप ये जो पकवान है वो घी में बना हुआ है, चावल से बना हुआ है, बहुत कॉमन, बनाने को आसान है, शायद इसलिए सिलेक्ट किया होगा। अपने ग्रंथ में धर्म सिंधु में अपूप दान का महत्व बताया है। अभी 33 क्यों? उसका एक कारण हो सकता है कि अपने शास्त्र में 33 कोटि के भगवान है। 33 कोटि, कोटि मीन्स करोड़ नहीं, लोगों को गलत फहमी है। 33 करोड़ भगवान नहीं है अपने धर्म में, 33 कोटि, 33 टाइप के भगवान है, और उनको प्रसन्न करने के लिए 33 देना है। तो सारे भगवान जो प्रसन्न हो जाएंगे, आपको ऐश्वर्य मिलेगा। ये ऐश्वर्य देने वाला महीना है। अगर जो भी ये बराबर करेगा उसे और कुछ नहीं ऐश्वर्य मिलेगा, पैसे से वो लेस हो जाएगा, ऐसा धर्मशास्त्र में लिखा है। अब ये 33 कोटि के देव कौन है? तो 8 वसु है। वसु यानी डायरेक्शन के देवता। 8 दिशा है ना, पूरब पश्चिम, 8 दिशा है, तो उनके 8 देवता है। पूरब का इंद्र है, पश्चिम का देवता है शनि है, ग्रह भी है, देवता भी है, तो वरुण है, अग्नेय का शिव है। तो इसलिए इस तरह हर एक दिशा का देवता है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, अग्नेय, नैऋत्य, वायव्य, ईशान्य। अग्नेय का अग्नि है, पूरब का सूर्य है, ये जो नैऋत्य, उसका भी एक देवता है। तो इसी तरह सबके 8 देवता हैं, 8 वसु, 11 रुद्र है, रुद्र 11 है। रुद्र शिव का स्वरूप है, 11 रुद्र है, अलग अलग नाम है उनके। 12 आदित्य है, 12 सूर्य है। अभी 12 कैसे, एक ही है बोलेंगे आप? नहीं, 12 है, क्योंकि हर राशि में जो सूर्य होता है उसे एक नया सूर्य माना जाता है।
सारे पृथ्वी को कवर करता है, इसलिए 12 सूर्य है। और उसके बाद 2 देवता और हैं, यहाँ मतभेद है। कोई लोग अश्विनी कुमार जो वैद्यों के देवता है, और कोई लोग मानते हैं कि प्रजापति और वषटकार यानी मंत्र, ये 2 देवता है। तो इस तरह टोटल होता है 33। तो ये 33 का रिप्रेजेंटेटिव करके आपको अपूप का दान करना है। अब ये अपूप दान जब आप करेंगे तो उसका विधि है, बहुत सिंपल विधि है। जिसको थोड़ा बहुत पूजा का ज्ञान है वो आराम से विधि कर सकता है। पहले तो वो आचमन रहता है, हम सभी जानते हैं, केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, विष्णुवे नमः, मधुसूदनाय नमः, 24 नाम लेने का। उसके बाद में प्राणायाम रहता है, ओम भूः ओम भुवः ओम स्वाहा महा, ये जो पूजा में किया जाता है। प्रणवस्य पर ब्रह्म ऋषि परमात्मा देवता, प्राणायाम करने का। उसके बाद में तिथि का मंत्र बोलने का। तिथिर्विष्णु तथा वारो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्च करणम चैव सर्वं विष्णुमयम जगत। उसके बाद में संकल्प करने का, मम त्रयस्त्रिंशत् देवतात्मक विष्णु रूपी सहस्रांशुषी पुरुषोत्तम प्रीत्यर्थम, 33 कोटि देवता जो विष्णु स्वरूप है, ऐसे पुरुषोत्तम देवता को प्रसन्न करने के लिए और निखिल पाप प्रशम पूर्वकम, मेरे सारे पापों का नाश करके, पुत्र पौत्र युत धन धान्य समृद्धि लोकद्वय सुख हेतु, पुत्र पौत्र से के सहित धन और धान्य मुझे मिलने के लिए इस लोक में सहस्रावधि स्वर्लोक निवास, अनेक साल मेरा स्वर्ग में वास हो मृत्यु के बाद, इसके लिए ऐसा फल जिसमें बोला है अपूप दान का, हाँ, और मल मास में किया तो ये सब मिलता है, इसीलिए मैं ये अपूप का दान ब्राह्मण को दे रहा हूं। उसके साथ तांबूल 33 होना चाहिए और दक्षिणा भी आपके सामर्थ्य के अनुसार द्रव्य भी देना है। तो इस दान का पूजन करके देना है। और बाद में बोलना है दान देने के टाइम, इदम सोपस्करम त्रयस्त्रिंशद अपूपदानम सदक्षिणाकम पुरुषोत्तम प्रीति कामस्तुभ्यम अहम संप्रददे। ये 33 अपूप का दान दक्षिणा के तांबूल के साथ पुरुषोत्तम देवता को प्रसन्न करने के लिए, हे ब्राह्मण मैं तुझे दे रहा हूं। और उस टाइम दान लेने वाले को बोलना है, त्वया दत्तम इदम पात्रम परमान्येन पूरितम सधृतम प्रतिगृह्णामि प्रियताम ते दिवाकरः। तूने मुझे ये जो अपूप का दान दिया है, पात्र दिया है, उसमें परम अन्न है, सबसे श्रेष्ठ अन्न है अपूप, और वो घी के साथ है, तो इसे मैं ले रहा हूं। भगवान सूर्य देवता तेरा कल्याण करे, ऐसा बोल के वो दान स्वीकार करता है। और ऐसा जो करते हैं उन्हें धन धान्य से समृद्ध हो जाते हैं। अधिक मास का ये महात्म्य है। अगर महीना भर रोज तांबूल दान करते हो, 33 तांबूल रोज अगर देते हो तो आपको सौभाग्य मिलेगा। अखंड दीप लगाएंगे भगवान के आगे, लक्ष्मी प्राप्ति होगी। कम से कम एक दिन गंगा का स्नान करो, गंगा स्मरण करके स्नान करना अच्छा है। गंगा जाके स्नान करना सबसे अच्छा है, लेकिन वो सब नहीं कर सकेंगे, गंगा जाना इम्पॉसिबल है। तो कहीं गंगा जल मिलता हो रिलायबल, तो आपके पानी में डाल के आप कर सकते हो। या तो फिर गंगा अष्टक करके एक है, ये गंगा अष्टक करके है, वो बोलते हुए आप स्नान करो, तो इस तरह गंगा स्नान हो जाएगा। और मौन भोजन रोज करना। तो इस तरह आप जब करेंगे, इसमें कुछ डिफिकल्ट है नहीं।
तो इसका फल बहुत ही बड़ा है। फल ये है कि धन धान्य और समृद्धि, पुत्र पौत्र, लक्ष्मी प्राप्ति। हम सब इसके लिए तो भागते रहते हैं ना, जिंदगी भर किसके लिए भागते हैं? पैसे के लिए भागते हैं ना, और मिलता नहीं है क्योंकि अपने पे भगवान प्रसन्न नहीं है। हम सिर्फ भागते रहते हैं। जो भागते रहते उनको पैसा नहीं मिलता है, जो अकल से भागते हैं ना उनको पैसा मिलता है, ऐसा शास्त्र कहता है, मैं नहीं। तो अकल इसमें है कि भगवान को प्रसन्न करो, आपके भागने से भगवान प्रसन्न होने चाहिए। और जब ऐसा आप करोगे बहुत जल्दी आपका काम हो जाएगा। और भगवान भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं, इसलिए चातुर्मास भक्ति का महीना माना गया है। भक्ति करो, भक्ति करो, भक्ति करो। इसलिए हम लोगों ने चातुर्मास के पहले में चातुर्मास का महात्म्य बताया, दूसरे में नवविधा भक्ति बताई, तीसरे में पितृपक्ष में क्या करना है बताया, आज अधिक मास में क्या करना है बता रहा हूं। ये सब का फल एक ही है, ये सब का फल एक ही है। आपका कल्याण, आपकी समृद्धि, आपको धन मिलेगा, पैसा मिलेगा, ये शास्त्र कहता है। आप करके देखो। लोग करते नहीं और डाउट करते हैं। लोग बोलते क्या रे सब बकवास रे बोलते हैं तू, ऐसा कभी होता है क्या? करके देखो। देखो, हर एक चीज करके देखना चाहिए, और फिर नहीं हुआ तो बोलो। लोग करे किए बगैर ही नहीं बोलते क्योंकि श्रद्धा नहीं रहती। ये सब के लिए श्रद्धा होना जरूरी है, आपका विश्वास होना चाहिए। हमारा विश्वास हमारे धर्म में अगर है तो आप ये डाउट नहीं करेंगे। भगवत गीता में बोला है, संशय आत्मा विनश्यति। जो कंटिन्यूअस संशय लेता रहता है शास्त्रों के ऊपर। भगवत गीता के 16वें अध्याय के अंत में कृष्ण ने बोला है, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्ये व्यवस्थितौ। हे अर्जुन, हर एक काम करने के लिए शास्त्र ये तुम्हारे लिए स्टैंडर्ड है। ज्ञात्वा शास्त्र प्रमाणोक्तम कर्म कर्तुम इह अर्हसि। शास्त्र में क्या लिखा है वो पूरी तरह जान के लो और फिर काम करो। इस इह लोक में तुझे करना है। ये भगवान कृष्ण की आज्ञा है, ये भगवान कृष्ण की आज्ञा है। 16वें अध्याय के अंत में गीता में बोला है, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्ये व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इह अर्हसि। अगर हमको भगवान कृष्ण के वचन पर विश्वास है, होना चाहिए। हम खुद को हिंदू कहलाते हैं और हिंदुओं के किताबों पर, शास्त्रों पर विश्वास न रखने वाले सबसे पहले हिंदू है। मुस्लिम क्रिश्चियन ऐसे नहीं है। मुस्लिम कुरान में जो बोला है वो करेगा, उसके चाहे वो भिखारी मुस्लिम हो या अमीर मुस्लिम हो, वो उसका उल्लंघन कभी नहीं करेगा। ये फर्क है। और हिंदू कुछ भी करने से है, पहले है निकलते हैं, करके देखते नहीं है, प्रचिति नहीं लेते हैं। आप प्रचिति लो ना, करके देखो। लोगों ने किया है तभी बोलते हैं ना। अपनी पुरानी पीढ़ी के लोग अपने से ज्यादा सुखी थे क्योंकि वो शास्त्र को प्रमाण मानते थे, भगवान की आज्ञा का वो पालन करते थे। आज सारी जगह जो दुख फैला हुआ है उसका कारण एक ही है, लोग शास्त्र को कचरा समझते हैं। तो ये मेरे विचार है, आपके विचार आपके साथ है, लेकिन शास्त्र पालन करना। देखो, हर एक आदमी अपना शास्त्र बनाएगा तो कैसा चलेगा? मैं बोलूंगा मेरे शास्त्र के अनुसार ये महीना अच्छा है, मेरे शास्त्र के अनुसार ये महीना नहीं। शास्त्रम प्रमाण होते, शास्त्र में क्या लिखा है? अपना धर्म सिंधु है, मुहूर्त चिंतामणि है, ये सारे ग्रंथ किसने लिखे हैं? हमारे पुराने ऋषि मुनियों ने लिखे हैं। उन्होंने सब जिंदगी में करके बताया। आज हम लोग 50-60 की उम्र में मर जाते हैं, ऋषि मुनि 120 साल तक उनको कुछ नहीं होता था। क्यों? कुछ कारण होगा ना।
आज हम लोग 60 साल में होते हैं तो 10-12 बीमारियां आ जाती है। तो आप लोग सोचो और धर्म के ऊपर आपका विश्वास बढ़ाओ, आपका फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। मुझे अनुभव अच्छा आया है, इसलिए मैं ये बता रहा हूं, और इससे फायदा ही होता है, इसके ऊपर विश्वास रखो। तो इतना कहकर मैं अधिक मास का महात्म्य पूर्ण करता हूं। आपने शांति से सुन लिया, इसलिए मैं आपका आभारी हूं। और ये श्रृंखला चालू रहेगी चातुर्मास की, 1 से लेके 10 तक करने का इरादा है। इसके आगे हम लोग और भी विषय करेंगे। गीता, भगवत गीता का विचार है। एक भगवान, जैसा मैंने गंगाष्टक बोला, उसका मैं आपको इंफॉर्मेशन दूं, गंगाष्टक क्या है, उसमें क्या लिखा है। हम लोग सारे भगवानों की पूजा करते हैं, लेकिन गंगा की नहीं करते। गंगा का पानी सिर्फ दुकान से लेकर छिड़कते हैं। तो गंगा क्या है, गंगा किसको बोलते हैं, ये सब के ऊपर हम लोग ये चातुर्मास में विचार करेंगे। इससे आपके विचारों को प्रेरणा मिल जाएगी। हम लोग हर एक चीज का अध्ययन करके उसका जो प्रिंसिपल है, रूट तक जाएंगे, प्रिंसिपल ढूंढ के निकालेंगे, और आपको यह अनुभव आएगा कि ये प्रिंसिपल बहुत ही साइंटिफिक है। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग. Kindly keep your interest alive and keep on attending these bhashya on Chaturmas. Hari Om Tat Sat. Brahmarpanamastu.